हो? बढ़िया भाई। भाई जय हिंद। बड़ी देर से वेट करा रहा है सबको। मैं बहुत देर से अरे सबसे यार कह रहा हूँ कि यश थोड़ी देर में आने वाला है, आने वाला, आने वाला है। मेरे को लगता है सब आज खाना भी नहीं खाया होगा तुम्हारे चक्कर में कि यार पता नहीं यश कब आ जाए, कब नहीं आए। सांस रोक के बैठे तब से सब कि पता नहीं भाई आएगा कब नहीं आएगा। मैं कह रहा हूँ मन का थोड़ी बहुत देर में आने वाले होंगे, शायद कोई टेक्निकल एरर है। और बताओ भाई सभी आ गए? ठेका कर्मचारी साथियों को पहले तो नमस्कार। और भाई अनीश राज प्रजापति को भी नमस्कार भाई। धन्यवाद क्या आप इस बिल्कुल। कॉन्सर्ट में आपने हमें जोड़ा यार। इतना बड़ा अरे समय। अपनी एक ही बात है दादा। पहली पहली बात तो सारे कर्मचारियों को शुभकामना भी है कि अपना जो एक कार्मिक विभाग का जो लेटर निकला है वो अपने लिए एक जीत ही है, एक तरह से आधी जीत है, जो बढ़िया है, अच्छी चीज है। और ये जो जीत है ये निगम बनने की आशंका है और 100% निगम बनेगा। तो उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने लीडरों ने, अलग अलग संगठनों के लोगों ने जो संघर्ष किया, उनकी भी जीत है ये। अभी 50% जीत, लेकिन अच्छी जीत है। उसके अलावा कि जितने ठेका कर्मचारियों द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपना जो सहयोग दिया है, उन लोगों को धन्यवाद। मेन मुद्दे की बात आज अपन करते हैं। अपना जो एक चल रहा है कार्मिक विभाग की तरफ से लेटरों का, कि काफी जगह आए हैं, काफी जगह नहीं आए हैं लेटर। तो उस चीज के लिए, तो जिस जगह आए हैं उन सारे कर्मचारियों को, उन सारे कर्मचारियों से एक अपील है कि अपनी जो इन्फॉर्मेशन है पूरे अच्छे तरीके से डालें और अपने उच्च अधिकारियों से उसको सबमिट सही तरह से करवाएं। काफी जगह मुझे सुनने में आया कि जीरो जो जा रही है वो गलत है। उसके लिए आप अपने अधिकारियों से भी बात कर सकते हो कि भाई इस तरह से क्यों जा रही है। या फिर आपके पास एक सबसे बढ़िया सुविधा है कि आप सीधा सीएम जो पोर्टल है उस पर शिकायत कर सकते हैं। कोई नाम नहीं आएगा किसी कर्मचारी का, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अपने हित के लिए तो भाई आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ये गोल्डन टाइम है इस वक्त का। कि बिल्कुल ये गोल्डन टाइम इसलिए है कि अभी जो सूचना चली गई वो ठीक है, वो क्या आगे नोट होगी, सारे कर्मचारियों की आगे ये नोट होगी। तो इस तक। और आप बताओ ये क्या क्वेश्चन आ रहे हैं भैया? जी बिल्कुल। सर वोकेशनल एजुकेशन भाई, इसमें जितने सरकारी विभाग हैं राजस्थान में, उन सारे कर्मचारियों के लिए थे वो नोटिफिकेशन जाएगा। इसमें कोई भी अलग वो नहीं है कि ये इसका नहीं जाएगा, इसका नहीं जाएगा। जो इससे जुड़ा हुआ उन सभी का जाएगा। अरे भैया अंदर कुछ रहते हैं। हाँ जी, और बताइए क्या है? और दूसरा आप सभी को मैं एक चीज बता देता हूँ कि अपना जो सूचना जाने का वो है, वो अनीश भाई भी अपने सोशल मीडिया पेज से डालता है भाई, मैं भी हमेशा अपडेट रखता हूँ। तो आप इस चीज की टेंशन मत करो कि किसका आया क्या नहीं आया। मेरे पास पूरे राजस्थान का जहाँ से भी लेटर निकल रहा है वो सारा लेटर कहीं ना कहीं से अप्रूव मिल जाता है। जयपुर से मिल जाता है, पाली से, जहाँ पे जितने जिले के हैं वहाँ के कहीं ना कहीं से कोऑर्डिनेशन करके मिलता है। तो वो हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे डाल भी देते हैं। चाहे वो यूट्यूब हो, भाई का चैनल हो, मेरा चैनल हो, संविदा प्लेसमेंट संघर्ष समिति, सोशल मीडिया पे जो भी है वहाँ पे डल जाता है। तो आप उसके बिहेव पे भी, उन क्रमांकों को देख के भी अपने लोगों के पास भिजवा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, चिकित्सा विभाग का एक ही लेटर स्टार्ट हुआ था। पहले स्टार्ट ये लेटर आने की प्रक्रिया भी अपन अपनी तरफ से करवा सकते हैं। भाई कार्मिक विभाग का जो लेटर निकला था उसको आप अपने लेवल पे लाने के लिए सबसे पहले ये करना पड़ेगा, जिला स्तरीय आना पड़ेगा। कि जैसे चिकित्सा विभाग में जिला स्तरीय मेन होता है सीएमएचओ साहब। तो या तो आप डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, या फिर आप एक उनको मेल करके या पर्सनली 5-7 लोग का ग्रुप बन के अपने अपने जिले के सीएमओ साहब के पास जाइए और उनको बताइए एक लेटर, वो अपना आप समझ जाएंगे। एक लेटर निकलते पूरे अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में निकल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा, वो लेटर निकलवाने के बाद आपको अपने पीएमओ है, सीएमएचओ, इन सब सबऑर्डिनेटर है जिनको आपको कोऑर्डिनेशन देना पड़ेगा। तो वो है, हो जाता है काम, थोड़ा संघर्ष है। और जो जितने भी लीडर्स हैं, मैं तो ये चाह रहा हूँ उन सभी का, आप सारे कर्मचारियों को उनको धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वो आपकी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। है ना? इसमें अपन, मैं किसी भी लीडर का कभी भी कोई गलत नहीं बोलता, क्योंकि भाई सब अपने अपने स्तर पे बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। चाहे अनिश राज भाई हो, चाहे यश जोशी हो, चाहे और कोई भाई हो, तो सब अपने अपने स्तर पे बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। और एक अच्छा बिल्कुल ही है भाई, अपना मजबूत कंधा हो रहा है, उससे अच्छी चीज है। अपन बहुत से संगठन है, जयपुर के भी हैं, मेरे भाई सारे जुड़े हुए हैं। नाम तो बहुत सारे हैं, आप किन किन का नाम लूं? सामने भाई, आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण है अनिश राज भाई। यही उदाहरण है आपके सामने। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए सभी अपने अपने स्तर पर जितना भी सभी से हो सकता है, जितना भी सभी के दूस स्तर से हुआ है वो सभी ने प्रयास किया है।
सूचना वो वहां तक पहुंच जाए, उसके लिए सरकार के पास जाएगा। तो सरकार 15 दिन पे छूट देगी। मैं आपको बता रहा हूँ 15 छूट मिलेगी, क्योंकि बहुत से अभी तो 20% डिपार्टमेंट ही कवर हुआ है। जो 80% डिपार्टमेंट है वो जल्द 30 जून तक पहले तो कवर अप कर लेंगे, उसके बाद जैसे हमारे पास गया चिकित्सा विभाग के पास आ गया, पंचायत हो गया, जिनके पास आ गया। अब मैं आपको उसमें महत्वपूर्ण चीज बताता हूँ, ये सबसे ज्यादा जो अपने लिए लाभदायक है, कई लोगों के लिए कष्टदायक भी है, क्योंकि ये सूचना भेजा जाएगा कार्मिक विभाग के अधिकारियों द्वारा, जो प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो वो ये नहीं चाहता कि इंफॉर्मेशन में इतना लोड ले। भाई मेन बात है, जब तक आप अपने लिए, भाई मेरा नाम है तभी मैं इस चीज में जुड़ रहा हूँ ज्यादा, है ना। ये चीज सभी मानते हैं। अब प्रशासनिक अधिकारी को तो कोई फायदा नहीं है आप योजना भेजने में, नाम भेजने में, उसका कोई फायदा नहीं है। तो मेन बात ये है कि आप उसको या तो अपने बिहेव पे बात करो, सर हमारी ये है जो डाटा है इसको भेजा जाए, और दूसरी बात आप वो डाटा उनको कवर अप करके दो। क्योंकि मेन बात है, कोई भी अधिकारी इतना लोड नहीं लेगा कि मेरे पास वो कर्मचारी है तो मैं जितने हो सकता है टेम्परेरी बेस पे उसका काम हल्का करने के लिए वो अपने हिसाब से भेज देगा सूचना। तो उसमें आपको ये करना है कि अधिकारी हैं, जो सुपरवाइजर है आपके राजस्थान में अलग अलग डिपार्टमेंट में, चाहे आपका ट्रेजरी है, यूआईटी नगर निगम है, ऊर्जा विभाग है, शिक्षा और बहुत सारे, मतलब पचासों विभाग है। वो राजस्थान में तो बहुत ज्यादा है, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन मैं ये सारे कोऑर्डिनेशन है मेन, कोई भी सभी एक, कोई इस चीज में हम सारे लीडर आपके साथ हैं। कभी भी कोई आपको हेल्प चाहिए तो अनीश भाई को आप डायरेक्ट फोन कर सकते हो, मुझे मैं क्या हाँ फोन नहीं बिल्कुल उठा पाता। बिल्कुल तो इस चीज के लिए पहले मैं बता रहा हूँ कि मेरे से आप बिल्कुल। फोन भी करें, लेकिन उसके बाद आप मैसेज जरूर डाल दीजिए कि आपने किसी भी होगा, मैं उसमें 200% आपकी पूरी मदद मैसेज करूंगा, मैसेज डालना चाहे बेस्ट किसी ऑप्शन भी होता जगह को, राजस्थान में किसी भी जगह का। है। मैसेज अगर आप मैसेज क्या? अगर ये डालते हैं तो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होता है कॉल करना। हाँ हाँ, मैसेज करके आप डाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरा मैं आपको अभी इस मुद्दे की बात बता रहा था कि सुपरवाइजर है, ये ठीक है कर्मचारी को जो इनके कि पहली बात तो इनको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है कि हमारे हाथ से कुछ ना कुछ, ये लग रहा है कि हमारा कमीशन जाएगा, वो जाएगा, बहुत सारी चीजें उनके हाथ से जाएगी आने वाले टाइम में। आज नहीं, मैं बता रहा हूँ, आज से 1 साल के अंदर अंदर ये काम होने वाला है, कम्प्लीटली हो जाएगा। एक साल तो बहुत लंबा बहुत बोल ज़्यादा दिया, बिल्कुल। ये दीपावली से पहले ही हो पहले हो जाएगा, जाएगा। दीपावली तक हो जाएगा। दूसरा इसमें यह है कि आपको, मुझे क्या बहुत से लोगों की समस्या आई है कि हमारी जो इसमें क्या लग रहा है अटेंडेंस वगैरह है, वो उस दिनांक से भेज रहे हैं कि जब से उनका टेंडर हुआ है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, कोई 10 साल से काम करे, कोई 15 साल से करे, कोई 8 साल से, कोई 3 साल से। तो उसकी ये है, टेंडर हुआ है मान के चलो अभी जून जुलाई में, पिछले जून में, तो वो सीधा उस कैटेगरी में नहीं आ रहा कि जो सरकार ने एक निगम में बनाते वक्त हमेशा डाल रखी है कि एक 3 साल से ऊपर वाला कर्मचारी को अलग लाभ मिलेगा, 5 साल से कर्मचारी को अलग मिलेगा, 9 साल से कर्मचारी को अलग मिलेगा। तो उसमें ये दिक्कत ये है कि जो 1 जुलाई 2024 है, चाहे 25 है, जब उसका टेंडर हुआ था, वो अपने अकॉर्डिंग वो डेट डाल दें। तो आपको उसमें एक चीज करनी है कि आप कितने पुराने हैं उसका डाटा आप वेरीफाई स्वयं की इच्छा से कराए। एक एक कर्मचारी की ये अपनी जिम्मेदारी है, कोई विभाग का कोई भी अधिकारी आपके लिए नहीं बचेगा, कोई अपने भी अपना पुराना रजिस्टर नहीं उठाएगा। तो आपके जो 5-7 लोग लीडर होते हैं, उनको आप टाइम दीजिए, उनके लिए आप थोड़ा सम्मान करिए, जो भी आप अपने स्तर पे, अपने विभाग का कोई ना कोई आपका होता है, सबका होता है, या फिर आप खुद मानो उस चीज को। मैं ये नहीं कह रहा किसी के ऊपर डिपेंड रहूं, भाई आप सब अपनी तरफ से करिए कि वेरीफाई हो जाए और अच्छे से। जिस हिसाब से लेटर सीडी वाइज अपने पास आया है, सीडी वाइज का मतलब कि कार्मिक विभाग से जिले स्तर पे, जिले स्तर पे आपके विभाग पे, उसी उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने स्तर पे, मतलब क्या है, विभाग से लेकर, अपने विभाग से लेकर अपने जिला स्तर पे, जिला स्तर से कार्मिक विभाग पे पहुंचना चाहिए वो सही सूचना, मेन बात। अब उस सूचना में भी आपको पता होगा सारों, मतलब बहुत सी जगह प्रारूप तो सारे कर्मचारियों तक पहुंच ही गया है कि उसमें कर्मचारी का नाम आएगा, जन आधार नंबर आएगा, डेट ऑफ बर्थ आ रही है, डेट ऑफ पैलेस वगैरह जो भी है, पैलेस तो नहीं आ रहा, डेट ऑफ बर्थ आ रही है। 13 कॉलम है कुल मिलाकर, तो वो आपको फिलअप करना है। 13 में से तो आपका मेन तो 9 तक ही है, 3 कॉलम आपको करना नहीं है, रिमार्क वगैरह वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो सबका मैं आपको बता रहा हूँ, डाटा सबका एक ही जैसे ही जा रहा है। काफी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम 13 के 13 14 14 पॉइंट भरेंगे। आपको तो नॉर्मल ये भरना है, जन आधार नंबर अपने,
कर्मचारी का नाम भरना है, उसकी जाति जो है वो जनरल है, ओबीसी है, एसटी, एसटी है, और कैटेगरी जो भी ग्रेजुएशन में क्या होती कर रखा है, आयु जो वर्तमान में 1 अप्रैल 2025 तक है। एक्सपीरियंस भी इसमें 1 अप्रैल 2025 तक ही काउंट होगा, ये नहीं कि आप 2 महीने के, 1 महीने के काउंट करेंगे। और ईयर वाइज जो होगा वो काउंट होगा आपका, पीएफ नंबर वगैरह वो चीज काउंट होगी इसमें। तो और बताइए क्या क्वेश्चन है भाई और साहब का? एक एक यश भाई एक बात ये बार बार कमेंट कर रहे हैं कि शायद चिकित्सा विभाग से रिलेटेड है। ये कहते हैं कि 104 108 जो एम्बुलेंस का जो है इनका क्या सीन चल रहा है, इनका कोई लेटर वेटर शायद अभी मैं नहीं हाँ, आया। 108 104 कर्मचारी इनके प्रदेश अध्यक्ष है अपने जाखड़ साहब जी, अच्छा। जो बहुत एक्टिव है। इनके लिए उन्होंने एक बार मुझे लग रहा है बहुत बड़ा आंदोलन भी किया था कि पूरे राजस्थान में एम्बुलेंस जाम कर दी थी। उन भाई से मेरी फोन पे बात भी हुई थी एक बार। हम्म। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, कोई 108 कोई वार्ड कोई कैटेगरी मत समझो कि भाई ये अलग है, ये फार्मासिस्ट है, ये लैब टेक्नीशियन है, ये रेडियोग्राफर है, जो भी जुड़े हुए हैं। तो कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई नर्सिंग स्टाफ है। मेन है अपना मुद्दा एक ही है, अपना कैडर भाव मत करो। और मेन बात, आप चिकित्सा विभाग से हो ना, तो उसमें सभी के लिए लेटर है। चिकित्सा विभाग का सीएमएचओ एक ही होता है। ये बिल्कुल। कोई नहीं कि एम्बुलेंस ड्राइवर का एक होता है, आप एम्बुलेंस में भी 4 कन्वर्ट करें, 108 104 105 110, ये नहीं। आप सभी के लिए वो लेटर है। जब मेरे लिए लेटर है तो वो आपके लिए भी लेटर है। तो वो आपको भी इंफॉर्मेशन, वो बस ये दिक्कत ये आ रही है कि आपको जो अधिकारी कंफ्यूज करते हैं बहुत से लोग। अब तो अधिकारी इस चीज को कंफ्यूज करने लगे कि आप उसी कैटेगरी में आए नहीं रहे, प्लेसमेंट एजेंसी में नहीं हो। काफी लोग हैं जो बेचारे इस चीज हाँ में, पहले बिल्कुल तो वो संविदा में बिल्कुल कन्वर्ट नहीं कर रहे थे। बिल्कुल। अधिकारियों का काम होता है अपने। हाँ जी। ये बात बिल्कुल निकल के आ रही है। बहुत सारे विभाग जो हैं अधिकारी वो ये बात ही मानने को तैयार नहीं कि ये बिल्कुल ठेका कर्मचारी भी हैं। हम्म। के पास है ना अपना, होता ही होता है, इतने लोग तो थोड़ी ना है। आप सबको अपनी ब्रेड ओपन करनी है। ब्रेड मतलब जो होता है टेंडरशिप, उसको ओपन करके आप देख सकते हैं कि आपका नाम किस कैटेगरी में। वो मेन जेन्युइन ही बात है भाई, हम काम करें तो हमें तो यही पता है। हम तो स्टार्टिंग से ही काम कर, आपको जोड़ा भी इस चीज के लिए कि इसी चीज में आप जुड़ रहे हो। तो ऐसे ही आपको थोड़ा सा इसके लिए तो आपको खुद को संघर्ष करना पड़ेगा। बाकी हम भी पंचायती राज के एक हमारे सदस्य हैं जो बहुत एक्टिव है पूरे राजस्थान में ही, अवस्थी जी है। वो हम्म। बहुत अच्छे स्तर पे जुड़ते हैं। बहुत उनका चलता है, वो है बाड़मेर से, शायद तक बाड़मेर में है। तो उनका अच्छा। उनका शायद तक जुड़ाव भी बहुत अच्छा है उनका, मतलब संपर्क सूत्र जो है वो हम्म। उनके वहाँ के जो विधायक जी हैं उनसे भी अच्छा उनका ज्वाइनिंग है। विधायक है, पता नहीं नाम, ऋषि विधायक रविंद्र सिंह भाटी जी, जो युवाओं की बहुत अच्छी पहचान है। मुझे लगता है अपन सारे युवाओं के लिए बहुत एक अलग ही मिसाल है। उनसे तो एक बार व्हाट्सएप पे ही बात हुई थी। वो अच्छा मेरा अच्छा। मानना है कि जिस दिन मैं बाढ़ में जाऊंगा, मैं विधायक जी के पास जरूर जाऊंगा। हाँ बिल्कुल मिलना चाहिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक और चीज और। भाइयों, अब आपको हम्म। एक चीज बता दूं, हमारे अनीश भाई बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। ये हमेशा इस चीज को लिए भाई बहुत ज्यादा हमेशा परेशान किया। वो अंदर से होता है ना सिस्टम का, तो सिस्टम की सारी नॉलेज के बारे में इनको ज्यादा पता होती है। भाई मैं राजनीति के रूप से, मतलब ये अपनी पकड़ के अकॉर्डिंग होती है कि अपन कहाँ से किस लेवल पे किससे बात कर सकते हैं। चाहे वो सचिवालय में हो, चाहे कहीं हो, वो अपन आपको मजबूती से बता सकते हैं। लेकिन थोड़ा डीपली जो मुझे सहयोग करते हैं भाई अनिश राज भाई करते हैं, और हम दोनों भाई एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है। तो ये चीज बिल्कुल। छोड़ देना कोई भी, अनीश क्योंकि और यश हमारा का नाम, संघर्ष हम दोनों साथ नहीं करे हैं। अनीश और यश का नाम पूरे राजस्थान में एक साथ ही लिया जाता है। अलग बिल्कुल नहीं बिल्कुल, हम होता जितने भी आंदोलन है, धरना प्रदर्शन है, उस सब में हम भाई साथ में गए हैं। और बिल्कुल। किसी भी तरीके से ये मतभेद नहीं है कि क्या हम की वो है। ये काफी संगठनों में होता है कि हाँ ये हुआ, तो हम कभी ऐसे हाँ नहीं है। नहीं यश ऐसा, है जहाँ अनीश है। बिल्कुल। हमारा शुरू से एक साथ ही, जब से हमने शुरू किया है, तभी से एक साथ ही चलता रहा है और आगे तक जहाँ भी हम तो भगवान ने आगे सोचा साथ में वहाँ रहेंगे पे भाई। बिल्कुल साथ ही हम रहेंगे। अच्छा जैसे एक चीज और निकल के आ रही है भाई, ये एक जो कानून ये होता है ना न्याय विभाग, हाँ, नहीं इसमें कानून मतलब भी जो न्याय विभाग का है, मेरे पास भी काफी जी लोगों का वो आया था फोन। हाँ मेरे इसके पास लिए भी तो मैंने कल। बोल दिया कि आपको 30 तारीख तक आ जाएगा कानून जो न्याय विभाग का है। उसमें तो मेरे एक हम्म। भाई साहब है, अच्छा उनसे ही बात अच्छा। हुई है, सचिवालय में, जो न्याय विभाग में ही। हाँ। तो वो भी एक्टिव है, नवीन जी है उनका नाम। हाँ, तो हम्म। बहुत अच्छे हैं वो मतलब काम कम से कम 8 9 साल से काम ही कर रहे हैं। और वो हम्म। इस चीज में बहुत जुड़े हुए हैं। जो अपना एक हाई कोर्ट में एक मैटर हुआ था, मनीष हम्म। शर्मा जो नाम, सॉरी मनीष नाम से एक जो था सुसाइड केस था। तो हाँ उसमें सुसाइड भी जो हुआ था उन्होंने बिल्कुल। वकीलों को, हाँ हाँ, उसने हम्म। उसी भाई ने काफी लोगों को उसमें सजेशन दिया था। हाई कोर्ट में जो एक सुसाइड हुआ था 6 महीने पहले, तो हम्म। उन्होंने उस चीज को बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन दिया था। और काफी लोगों के पास गए थे, मतलब बार एसोसिएशन जो वकीलों के एसोसिएशन है जयपुर में,
उनसे उन्होंने कोऑर्डिनेशन किया, तो वो उनका मेरी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जल्द मतलब हो जाएगा, और नहीं हो तो हम्म, हम सब साथ में ही हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब नहीं वो तक तो एक-एक कर्मचारी का नाम नहीं जाता, जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, मेन चैन से बात ये है। ये मत सोचो बिल्कुल कि मेरा नहीं जा रहा, मैं कह रहा हूँ कि मैं आज सबके सामने कह रहा हूँ, 50 लोग हैं, 10,000 लोग हैं, लाख लोग हैं, मेरी गारंटी है कि एक-एक कर्मचारी का नाम जाएगा, जेन्युइन बिल्कुल कर्मचारी। अब ये है कोई हट गया हो, चले गए हो, उसकी तो अपन जो आज वर्तमान डेट में काम कर रहा है, उस कर्मचारी का डाटा 100% जाएगा। जाएगा इसके बिल्कुल। लिए यही है कि भाई साहब आप सबको थोड़ा बहुत आगे आना पड़ेगा, बैठे-बैठे कुछ नहीं होता। हाँ बैठे बैठे बैठने कुछ से तो भाई साहब, हाँ, बैठने से तो कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात, अपनी वेरीफाई जो है, जो आपका जो प्रारूप जा रहा है, ये जा रहा है, इस मतलब ये ज़िम्मेदारी मत लेना कि भई अब तक हमारा डाटा आ गया, माँग ली तो हमने बेफ़िक्र हो गए। जब तक वो मेल नहीं चली जाती, सही मेल नहीं चली जाती, तब तक आपको अपने अधिकारियों से, अपने उच्च अधिकारियों से, उनसे थोड़ा अच्छे से बिहेव करके वो डाटा देखना है। ले नहीं बिल्कुल सकते तो देखना तो ज़रूर है, कि जिसमें आप बिल्कुल अच्छे से काम कर सकते हो, अपना हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल देखिए अभी आप सभी को अपना अपना काम निकलवाना है, और काम निकलवाने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि अभी आपको अपने अधिकारियों से बिल्कुल बना के रखनी चाहिए। किसी भी तरह का एरोगेंस, किसी एटीट्यूड अभी तक उनके सामने मत दिखाओ आप, है कि नहीं? बिल्कुल ये एटीट्यूड अभी फिलहाल आपको जीरो रखना है, ताकि आपकी सूचना के साथ तो कोई भी छेड़खानी नहीं करें। यूँ तो देखिए अब हम सभी आपके साथ खड़े हैं, और हर जगह देखिए हम भी अवेलेबल नहीं रह सकते, कुछ चीज़ें आपको भी अपने स्तर से करनी पड़ेंगी, और तभी ये चीज़ें चलती हैं। बाकी जहाँ जहाँ ये लेटर नहीं पहुँचा है वहाँ का हम देखिए बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं, जैसे भाई और मैं बिल्कुल मिलके, और भी जो संगठन वो सभी अपने अपने हिसाब से प्रयास कर रहे हैं। और हमारा प्रयास यही रहेगा कि ये जो हफ्ता चल रहा है, इस हफ्ते के बिल्कुल एंड या बीच में, यानी कि बृहस्पतिवार तक ये लेटर सभी के पास पहुँच जाना चाहिए मेरे हिसाब से। भाई पंचायती राज जिला परिषद भरतपुर की, ये मैं कह रहा हूँ भरतपुर वालों, सबसे बढ़िया बात ये है कि आपका तो सीएम खुद ही है भरतपुर का, घेर लो उसको कभी भी। हाँ बिल्कुल, भरतपुर के और तो क्या चीते कभी रहते हैं हमारे। बिल्कुल कभी गिर हाँ, लो उसको तो। नहीं पंचायती राज जो भरत जिला परिषद का, भरतपुर का ज्यादा आ रहा है मैसेज। हाँ, पंचायत समिति से कोई है क्या भाई? पंचायत समिति भरतपुर से मेरे बहुत से दोस्त जुड़े हुए हैं। दोस्ती कहता हूँ मैं तो सब लोगों को, सारे भाई है अपन। कोई ऐसा हाँ नहीं कि बिल्कुल कोई मैं लीडर हूँ तो मैं एक, लीडर मानूंगा अपने आप को। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल अपन तो सब एक बरादरी के हाँ, हैं और ठीक है। भरतपुर में तो मेरा मतलब एक टीम बहुत अच्छी एक्टिव है इन चीजों में। अलवर है, हम्म, भरतपुर है, पाली है, गंगानगर है, बहुत से जगह 15-20 जिले हैं जहाँ पे बहुत अच्छे से जिला अध्यक्ष नियुक्त है, और वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। ये नहीं कि हम्म, वो एक विभाग के लिए करते हैं, भाई विभाग कुछ मत करो। अभी राजस्थान में जो पहल चल रही है, जो मुहिम मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। हम्म, ये डाटा अब मैंने आपको एक सबसे पहले शुभकामनाएं दे वो इस चीज के लिए दी थी कि आप 2013 से और 2025 तक का कभी भी का डाटा उठा लेना, आज तक किसी भी सरकार ने इतने बड़े स्तर पे सूचना नहीं मांगी। तो ये सबसे पहले बिल्कुल बधाई इस चीज की दी थी, मैं इस आपको चीज लास्ट के में लिए बताने वाला था। बिल्कुल। क्योंकि आपको बता रहा हूँ कि छोटा छोटा कैडरों की तो नॉर्मल चलती रहती है कि ये है सी एच पी ए, क्या नाम उसका, सी एच है, ये है वो है, तो उनको इतना बड़े स्तर पर जो डाटा एक एक कर्मचारियों को जा रहा है, वो एक आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। और ये पॉजिटिव इसलिए मैंने इसलिए बोला, जो निगम बनेगा वो निगम अपने आप सभी के लिए है, तो वो निगम आज बड़ा स्तर पे है, तो वो बनेगा तो जरूर हो। जब आग लगी तो कहीं ना कहीं तो आग धमाका देगी, धमाका में अपने यहाँ रोटी सीखेगी, है ना? तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं इस चीज के लिए। आप इसको, मैं कह रहा हूँ, आप इसको 1% अपने साथियों को, आप खुद नकारात्मक मत होना। ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव नीति ही इस ब्रह्मांड में घूमती है। मेरा ये मानना है, ब्राह्मण हूँ, इस चक्कर में मुझे पता है इन चीजों में। तो वो चीज आगे पहुंचती है, और भगवान कहीं ना कहीं राजयोग आपके लिए लिखा है, तो क्या पता राजयोग इसी में आ जाए। इसको इतना बड़ा राजयोग तो नहीं कह सकते, लेकिन अपनी सफलता ही है भाई। हाँ राजयोग तो बिल्कुल बहुत सारी चीजें होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल इसी तरह से किसी ने बिल्कुल किसी ने क्या, आप ये लगा लीजिए कि यूं तो खैर मैंने तो नहीं कहा है, लेकिन किसी ने तो कहा ही होगा कि यूं थक कर ना बैठ, वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर वो समंदर भी आएगा। ठीक है, तो जिस दिन वो मंजिल मिलेगी तो मिलने का मजा भी हमको डेफिनेटली आएगा ही आएगा, और वो मंजिल क्या हमसे बात बहुत है, ज्यादा दूर अनिश भाई बहुत शानदार शायरी बोलते हैं हमारे। तो वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है हमारे पास, बिल्कुल जो है। स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन, ये स्वच्छ भारत मिशन मैं कह रहा हूँ आपको, आप अपने अपनी योजनाओं का नाम मत लिखिए यार भाई। मैं आपसे ये चीज कह रहा हूँ कि आपका सबका आएगा, हाँ, और आपके बिल्कुल सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं। आप जुड़े मतलब मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, आप यहाँ तक आए हो ना लाइव में, तो आपकी जंग भी है। आप इसमें अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से सहयोगी है आपका। बहुत से लोग हैं जो बैठे हुए हैं अभी तक, अभी भी सो रहे हैं, तो वो आप उन समूह से उठ चुके हो। तो आपको ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने सारे जो भी आपके सो रहे साथी है उन सबको जगाओ, और हमारे सोशल मीडिया पेज को भी फॉलो रखो।
क्योंकि आपका हमारा सोशल मीडिया पेज फॉलो करने से आपको कहीं ना कहीं अपनी बारे में सूचना मिलेगी, और हम बिल्कुल कुछ और चीज तो डाल नहीं रहे भाई, अपने कर्मचारियों के लिए चीज डाल रहे हैं बिल्कुल ना, इस चीज आपसे का कोई रिलेटेड हमें बेनिफिट मिल रहा क्या। है। बिल्कुल बेनिफिट कोई बात नहीं है, जिस दिन अपना काम हो जाएगा उस दिन आप चैनल बंद कर देंगे भाई, मेरे तो ये जिम्मेदारी है नहीं ना। बिल्कुल सही है। तो ऐसे आप ऐसी कोई आप दिक्कत भाई, गवर्नमेंट काम वो मेन बात है, इसमें इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है अपनी। राजस्थान राज्य बीज एंड जैविक प्रमाणीकरण घोषणा, ये क्या लिख रहे हैं, आउटसोर्स निगम ठेकेदारों से चालू करने की घोषणा हुई है वहाँ। एक ये भाई बिल्कुल घोषणा, मैं आपको भाई सुनो सुनो कौन लिख रहा है, पहली बात तो दोस्तों आप मेरे आगे भाई आप इस तरह से इमोजी मत भेजा करो, हाथ जोड़ने वाला, आप मेरे भाई हो, सम्मान्य हो, बिल्कुल आपके ही बिल्कुल बिल्कुल मैं बदौलत तो मैं भी आपके जैसा ही हूँ। यही मेन कहता हूँ। बात है थोड़ा सा आप मैं अपने खुद हक के लिए जो तभी लड़ेगा ना, वो और आप हमेशा ये आगे मत रहता करो। है। ये सर्वर बोलने की भी जो फॉर्मेलिटी है बिल्कुल मत क्या करो आप। हम आपकी तरह ही हैं, आप ही के भाई हैं। ये जो ये गलत चीज होती है, मैं कई बार आप सभी को टोक चुका हूँ। इस तरह की चीजों से देखिए हमको आता है, बिल्कुल इस चीज से हमको दुखी पहुंचता है। हम भी आप में से एक हैं, आप ही के भाई हैं। आप बिल्कुल हमें भाई बोलो और या सीधा नाम लेके भी बोल सकते हो, हमको इस चीज से बुरा नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं। जी ठीक है जी तो आप मेन बात है अपना तो ये कि मुहिम है जो अपन लेके चले हैं, इस बिल्कुल गंदगी हमारी ठेका प्रथा मुहिम को है, हटाना है। बस और हमको मुझे कोई एक भाई अपना ने, के ऊपर जी बिल्कुल बिल्कुल अनिश भाई बिल्कुल हम्म, सही कह रहा है। ये क्या लिख रहे हैं, अरावली वाले लगाने के ऑर्डर, भैया जी स्वच्छ भारत, मैं स्वच्छ भारत मिशन के बारे में ही कह रहा हूँ, स्वच्छ भारत मिशन राजस्थान का ही है, और इसमें राजस्थान के हम्म, कॉन्ट्रैक्टर जो है वो यूज हो रहा है, इसका फंड भी राजस्थान से आ रहा है, तो आपकी सूचना हम्म, भी मांगी जाएगी भाई। महात्मा गांधी ने ही करी है स्वच्छ भारत तक का, और राष्ट्रीय पिता है, उनकी मुहिम तो लेके चलेंगे, सभी बिल्कुल की सही है। आएगी, मैं ये नहीं कह रहा राष्ट्रीय पिता जी है तो जो भी है वो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। बिल्कुल और स्वच्छ भारत तो वैसे मिशन है एक बढ़िया वाला, भाई आप नहीं होंगे तो हमारा भारत वैसे ही अस्वच्छ हो जाएगा, मतलब गंदा ज्यादा हो जाएगा, तो वैसे हमारे सारे नागरिकों की जिम्मेदारी है स्वच्छता रखना, तो और आपका ख्याल बिल्कुल रखा जाएगा, और मैं इस चीज के लिए जरूर एक बार पूछूंगा स्वच्छ भारत के लिए कि इसमें क्या है क्या नहीं, इसकी थोड़ी जानकारी अभी भी आई है। और चिकित्सा एक विभाग वालों, पहले मैं बोल रहा हूँ भाई आप बिल्कुल टेंशन मत लो, चिकित्सा विभाग बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, 108 104 ये चीज को आप बिल्कुल हटा दो। 108 क्या होता है, हम्म, 104 आप ड्राइवर कैटेगरी में हो तो ड्राइवर आता है इसमें, आप वार्ड बॉय कैटेगरी में हम्म, तो आएगा इसमें, आप चाहे मैं कह रहा हूँ ड्राइवर वार्ड बॉय और ऑपरेटर है, फार्मासिस्ट है, लैब टेक्नीशियन है, रेडियोग्राफर है, नर्सिंग स्टाफ है, इनके अलावा भी जैसे छोटे छोटे होते हैं ना, बिजली वाला है, प्लम्बर है, उसकी तो एक दो पोस्ट मैं कह रहा हूँ उनकी नाम भी भेजे हमने, नाम तो बिल्कुल मैं एक ही कर्मचारी को भिजवाऊंगा और सबका जाएगा, हम्म, और आप तो बड़ी संख्या में हो, आप तो हमारे साथी हो, तो उन सबको भी जाएगा। मेरा तो ये कह रहा हूँ बिल्कुल चाहे 1000 की संख्या में हो चाहे एक की संख्या में, नाम सबका जाना चाहिए और होगा नाम सबका। देखिए अरावली 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 करके मैटर बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। ये कहते हैं कि इनके ऑफिस वाले इनको प्लेसमेंट एजेंसी नहीं मानते, ठेका कर्मचारी भी नहीं मानते। इसमें ये पूछता हूँ कि क्या ये अरावली जो है कि गवर्नमेंट एजेंसी है, तो ये उसको भी नहीं मानते, तो क्या अरावली का मैटर एक्चुअल में है क्या, ये समझ नहीं आता रहा मैंने। ये असली प्रॉब्लम क्या चल रही खेल विभाग का, अरे खेल विभाग का तो भाई होगा, मैंने खेल विभाग के लिए, मेरे पास बहुत अच्छा एक दोस्त है, पता नहीं क्या महीने भर से है। एक मैसेज डाल रहा है, खेल विभाग खेल विभाग खेल विभाग, और उसके लिए मैंने कम से कम 4 बार फोन करा है। वो खेल विभाग के राज्यवर्धन राठौड़ जी के पी हैं हमारे, एक पीसी शर्मा जी, सॉरी राज्यवर्धन राठौड़ जी की नहीं, वो सीएम साहब के ओएसडी है पीएससी शर्मा जी, जो अपनी एक जो जितने भी अपना मैटर जाता है ना, कुछ भी कार्य विभाग का कुछ भी, और एक अपने एक वो मन रखता है क्या नाम है, सर्वर इंचार्ज होते हैं वहाँ पे ओएसडीयू में, जो अपन मेल वगैरह डालते हैं तो उनको जरूर उसको शॉर्ट आउट करके वो मेल वहां पे जाती है उस विभाग पर, चाहे किसी भी कर्मचारी द्वारा करिए, बस मेल होनी चाहिए जैनवन। आपने यदि हाँ फर्जी मेल डाल दी, कुछ भी चीज डाल दी, तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। उस मेल पे हमने एक छोटा सा वो डाला है खेल विभाग के लिए, किसी भाई से डलवाया है, तो उसका जरूर होगा खेल विभाग का, जो स्टेडियम में जो लग रहे हैं, जैसे क्या बोलते हैं उसको, कोच लग रहे हैं, कुछ कोच ही होते हैं वो, शायद तक हाँ कोच कोच ही होते हैं, भाई होते खेल हैं वो विभाग हमारे। ही हाँ, होता है। तो खेल कोच लग विभाग रहे हैं, चाहे किसी भी बिल्कुल उसमें हो कैडर में, चाहे वेट लिफ्टिंग में हो, चाहे वो स्विमिंग पूल में हो, तो जो खेल विभाग में आ रहा है, चाहे रेसिंग वाला हो, तो उनका नाम जरूर जाएगा, और उनके लिए तो पे स्केल में मुझे लग रहा है उच्च कुशल वाले मिल रहा है उनको, जो आगे मिलेगा तो हम कुछ उच्च कुशल रहेंगे। इसमें भी 4 बिल्कुल श्रेणियां हैं जो स्टार्टिंग से श्रम विभाग की चल रही है, उच्च कुशल, कुशल, अकुशल और अर्धकुशल, उस टाइप की है, और चारों कैटेगरी है, निगम में तो हमेशा ही आती है। ये थोड़ा रहना भी चाहिए डिफरेंस कि भाई एक अपने अपने स्तर पे होता है वो। बिल्कुल बिल्कुल एक ये नगर परिषद वाले, अरे भाई नगर परिषद वाले तो बहुत सारी जगह तो चले गए लेटर, आप कैसे सो रहे हाँ हो, बिल्कुल और क्या, नगर नगर परिषद में परिषद के भेजती तो है चले गए। हाँ। हम्म,
नगर आप परिषद यूआईटी के तो हो चुके हैं। ये कह रहे कि आपने दिल खुश कर दिया। अच्छा, दिल खुश कर दिया, अरे भाई दिल खुश कर दिया आप, बिल्कुल भाई आप, अपना सबका दिल जब खुश होगा जिस दिन अपने काम कामयाब हो जाएंगे। दिल खुश जब होगा बिल्कुल। जब सारे कर्मचारी एक हो जाएंगे। सारे कर्मचारी भाइयों एक हो जाओ, अब ये मौका है, बहुत अच्छा मौका है ये हमारे लिए, सभी के लिए। बिल्कुल। और जितनी अपन एक जितना है, मैं ये कह रहा हूँ, यूनियन बनेगा उतना मैं सभी को रहेगा। बिल्कुल, मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ अपन सब एक ही है, लेकिन कुछ मतलब 10 में से 8 एक है, 2 जो बेकार लोग होते हैं ना, वो सोच लो कि वो अपनी कैटेगरी में नहीं है, वो 2 तो हर जगह होते हैं। वो तो 100 में अपवाद से सभी 80 जगह लोग होते हैं। बढ़िया है, 20 लोग खराब है, तो उन चक्करों में मत पड़ो। बिल्कुल। जब अनीश राज भाई बस आपके साथ बैठा है, यश जोशी जी आपके साथ बैठे हैं, तो फिर आप दिक्कत वाली बात नहीं है। बस भूल जाओ फिर बाकी सारी चीजें। भजन करो आप, मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं और है। मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई मैं ये काम करवा के मानूंगा, हम जितने भी लीडर हैं इन सबों ने कहीं ना कहीं कुछ कर रखा है, तो कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा और बहुत अच्छा होगा। बस। ये एक अकेला यश जोशी की मेहनत नहीं है, ना ये अनीश भाई की मेहनत है, ये सारे कर्मचारियों की मेहनत है। आप सभी का सहयोग से होगा और अच्छे लेवल पे होगा। बिल्कुल। अब छोड़ने वाले नहीं है, अब तो बिल्कुल इसको मुकाम तक पहुंचा के मानेंगे हम। बिल्कुल, बिल्कुल। जब मैं एक भाई आ रहा है, एक होना चाहिए तभी ये वो करे काम होगा। अरे भाई, मैं यही कह रहा हूँ, ये तो आप कहीं न कहीं ये आग लगी पड़ी है ना पूरे राजस्थान में, सारे कर्मचारियों के अंदर है और सब कर्मचारी एक ही हैं। मैं बता रहा हूँ बहुत कम ही है। मैंने एक डाटा उठा के देखा था कि 2019 से पहले का, तो बहुत से कर्मचारी अपन जुड़े ही नहीं थे। कोई हम्म। किसी को मतलब नहीं था, बहुत सी जगह। अब जो अब एक्टिवनेस आई ना अपने अंदर, सोशल मीडिया से आई है, 50 लोगों को अपन जानने से आई है। पहले तो अपन अपने विभाग में नहीं जानते थे, आज अपन बिल्कुल। अपने विभाग के एक एक कर्मचारी को जानते हैं। विभाग के क्या, पूरे जिले के जानते हैं, जिले के क्या, राजस्थान में जानते हैं, राजस्थान में जयपुर में जो बैठे हैं उन लोगों को भी जानते हैं, जो अधिकारी बैठे हैं उनको जानते हैं, लीडर बैठे हैं उनको जानते हैं। मैं जयपुर स्पेशल नहीं बोल रहा, जिला 41 के 41 जिले में है, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं अपने आप में सुपीरियर है, वो सारे उनका दिल से सम्मान है और कहीं ना कहीं वो अच्छा योगदान दे रहे हैं। बिल्कुल। व्यावसायिक शिक्षा टीचर, भाई टीचर वालों इनका तुम्हारा होगा, तुम्हारे कॉलेज में तो काफी शिक्षा विभाग है, उन्होंने भी भेज दिया हमारे अलवर से। महाविद्यालय है, कला कॉलेज है, लॉ कॉलेज है, बहुत से है कॉलेज, राष्ट्रीय कॉलेज है हमारा। तो वहाँ के हमारे साथियों ने सबों ने भेजा है। वहाँ पे जो ऑपरेटर लग रहे थे, कुछ टीचर्स लग रहे थे, तो उनकी हाजिरी चली गई है। तो आप भी थोड़ा सा उनसे कंसेशन करो, या फिर मेन बात है, देखो कोई किसी का वो नहीं होता, मेन है आपको थोड़ा इस चीज के लिए आगे आना पड़ेगा। आगे आने के लिए हम थोड़ा आपको मोटिवेट ही कर सकते हैं। अब मैं ये तो नहीं हूँ गंगानगर जाके मैं आ जाऊंगा, मैं आपको मोटिवेट कर रहा बिल्कुल। हूँ। जिस दिन मौका मिलेगा, लेकिन मैं गंगानगर में आ जाऊंगा, जिस दिन आपके ऊपर ज्यादा शोषण आएगा तो उस दिन हमारे को आना ही पड़ेगा। जब अपन ने मुहिम उठाई है तो लेके चलेंगे, अपन हाँ ऐसे नहीं बिल्कुल लेके किसी के चलेंगे। पीछे हट जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ, जब हम जयपुर में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं तो हम आपके लिए बिल्कुल खड़े हैं, आपके आगे। जिस दिन चाहे कोई भी लीडर दे रहा हो उसमें, हम आपके साथ पूरे खड़े हैं, 100% तक, लास्ट तक खड़े होते हैं। भाई ने, हम गए भी हुए हैं, 10-12 बार गए हुए हैं हम तो। और हमारे साथ एक ऐसी हस्ती जुड़ी हुई है तो बहुत अच्छी है, गजेंद्र सिंह राठौर जी, जो अखिल बिल्कुल। कर्मचारी महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष है। वो, उनका बहुत अच्छा योगदान रहता है, मुझे अच्छा लगता है कि वो हमारे लिए काफी चीजें करते हैं। मैं उनका दिल से सम्मान करता हूँ। वो हमारे मतलब कर्मचारियों के लिए तो गुरु समान ही है भाई। जो बंदा हमारे लिए इतनी परेशानी ले रहा है, और बहुत से हैं सरकारी लीडर होते हैं, बहुत सारे लीडर हैं जो हमारे लिए लड़ रहे हैं। मैं उनका थोड़ा नाम कंफ्यूज हो रहा हूँ क्या क्या नाम है, लेकिन मेन जो मुद्दा है वो हमारे कर्मचारी महासंघ एकीकृत के हैं। क्या नाम है, गजेंद्र सिंह राठौर जी। वो बहुत अच्छी, मैं उनकी डेली अखबार में जो बाइट आती है, सरकारी ब्रीफ होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो दैनिक भास्कर का सरकारी ब्रीफ होता है, ये काउंटिंग होती है प्रशासनिक अधिकारियों के पास, इसमें क्या मैटर डला है, किसकी वेतन संहिता कितने डला है, किसका मुद्दा डला है। तो अपनी कम से कम 7 दिन पुराने देख लो, चाहे महीने भर से अपने कर्मचारियों के लिए डाल ही जाए। वो 1 तारीख से, 1 मई मजदूर दिवस थी, उस दिन से मुझे लग रहा है वो उन्होंने उंगली कर रखी है बहुत तगड़ी अच्छी वाली। धन्यवाद उनका, उंगली तो नहीं, बिल्कुल। उन्होंने बहुत बिल्कुल। अच्छी चीज कर रखी है कि, और उन्होंने मतलब भास्कर हो चाहे पत्रिका हो, कहीं ना कहीं अपडेट दे रहे हैं अपने लिए। ये बिल्कुल। बात बहुत आगे ले जाएगी और उनका भी इस चीज में बहुत बड़ा योगदान है। जिस दिन काम हो गया उस दिन आप सभी भाइयों से एक निवेदन है, थोड़ा सम्मान जरूर करवाना, है ना? एक अपन को कल क्योंकि कल या हम तो बस, परसों में एक चीज और देखनी है कि और उसका सॉल्यूशन अपन को ढूंढना पड़ेगा कि बहुत सारे विभागों में सूचना जीरो भेजी जा रही है, और या फिर भेज रहे हैं तो उसको क्या है, नंबर के हिसाब से भेज रहे हैं कि मतलब किसी विभाग में 5 ऑपरेटर स्वीकृत हैं या 15 स्वीकृत हैं, तो उसके नाम वाइज नहीं भेज रहे, वो खाली 15 लिख के भेज दे रहे हैं कि हमारे यहाँ 15 ऑपरेटर है। तो उसका क्या सॉल्यूशन किया जाए, उसके विषय पर अपन को कल चर्चा करनी पड़ेगी कि उसका क्या सॉल्यूशन कराएं। हेलो।
आवाज आ रही है बिल्कुल साफ? अच्छा अच्छा। वो क्या बहुत सारे विभागों में जो ये सूचना जारी है कार्मिक विभाग की, वो क्या है बिल्कुल जो नंबर होते हैं ना संख्यात्मक, जैसे कि किसी विभाग में 15 ऑपरेटर स्वीकृत हैं तो वो खाली ये लिख दे रहे हैं कि हमारे यहाँ 15 ऑपरेटर स्वीकृत हैं बस। उसकी नाम वाइज। हम्म। हम्म। हाँ वो हाँ वो उस फॉर्मेट में बहुत सारे विभागों में उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नहीं भेज रहे हैं सूचना, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों ने भेजा भी है, स्क्रीनशॉट भी मेरे को डाला है जहाँ जहाँ से गई है। अपने अलवर से यूआईटी से भी यही सूचना गई है, यशवंत के यहाँ से। हम्म। तो इस चीज का अपन को कल एक बार चर्चा करते हैं बैठ के कि इसका क्या किया जाए। हम्म। हाँ प्रॉब्लम बिल्कुल। हम्म। 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 ये बिल्कुल बहुत बढ़िया चीज। हम्म। हम्म। हाँ नहीं बिल्कुल सही है। हम्म। हाँ ये बिल्कुल ये बाबू, ये जो हरकत है ये बाबुओं की चल रही, वो अपना दिमाग लगा रहे हैं। और दिमाग कैसे लगा रहे हैं कि वो क्या है अपने काम से बचना चाह रहे हैं। काम उनको थोड़ा लेन लंबा लग रहा है, वो सोच रहे हैं कि बस संख्या लिख और भेज दो, ये ऑपरेटर है हमारे पास तो बात खत्म करो। हम्म। बिल्कुल। हम्म। कितने टाइम से काम कर रहा है, उसमें कितनी एब्सेंट है, वो एब्सेंट रिमार्क वाला ऑप्शन आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये इसी चल रहा है। और आएगा हाँ, एब्सेंट में भी केवल उन लोगों के नाम डाल सकते हो जिसने मेंटलिटी लीव मेडिकल लीव लिया हो। हम्म। मेडिकल लीव का उसके अंतर्गत ये टाइमिंग आता है, जिसने 7 दिन से ज्यादा छुट्टी करी हो एक साथ, हम्म। बाकी आपने 1-2 दिन की छुट्टी करी तो अभी नहीं डाल सकते हाँ हो। बिल्कुल। मेडिकल लीव जैसे कोई प्रेग्नेंट होती है, हाँ, जो कोई भी स्टाफ प्रेग्नेंट वगैरह होता है फीमेल में स्पेशली, तो 6 महीने की लेती है तो उसमें उसको हैशटैग डालना पड़ता है। या फिर किसी साथी का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो 1 महीने 15 दिन की छुट्टी लेता है तो उसको उस रिमार्क में उस चीज को डालना होता है। बाकी सब उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। युवा मामले एंड खेल विभाग, आवाज नहीं आ रही है अलवर वाले भाई की। अच्छा जी, सारे भाई हम तो अलवर के ही हैं दोनों भाई। हम भाई दोनों एक ही भाई हैं। और अलवर वाले क्या राजस्थान में हम हंगामा कर देते हैं, हाँ अलवर वाले क्या होता है यार, सब राजस्थान के बिल्कुल। आ जाए अपन। गर्व से बोलो राजस्थानी। हाँ, महाराणा प्रताप की जन्म भूमि से है अपन। बिल्कुल। राजस्थान राज्य बीज एंड जैविक प्रमाणीकरण संस्था जयपुर वाले अधिकार सूचना नहीं भेज रहे हैं। भाई मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, बार बार से मैं ये मत बोलिए सूचना ये नहीं भेज रहा। लेटर आएगा 200% आएगा राजस्थान के समस्त विभागों में। पूरी नाम पूरा अच्छे से सुन लो इस चीज को। जितने भी राजस्थान में सरकारी विभाग है उसमें जितने भी ठेका के कर्मचारी प्लेसमेंट एजेंसी में कर्मचारी लग रहे हैं, कार्मिक विभाग एसओपी द्वारा लेटर जारी किया हुआ है, इनकी सूचना मांगी जाए, जाएगी तो जाएगी। आज नहीं, 5 दिन बाद जाएगी, 10 दिन बाद जाएगी, इसका 15 दिन का और टाइमिंग बढ़ाया जाएगा, मुझे पता है। 15 दिन मतलब 15 जून लास्ट है, 15 जून या मतलब जून के लास्ट तक सबकी चली जाएगी। हाँ बिल्कुल। अपन और 15 दिन ले लेते हैं, मैं तो आपको 15 दिन बता रहा हूँ, मैं और 15 दिन बता रहा हूँ, तो उसमें अपनी सबकी सूचना जाएगी। दूसरा, इस सूचना को जल्दी भेजने के लिए आपको थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। भाइयों आपको जरूर एक्टिव होना पड़ेगा, ये नहीं हाँ बैठ तभी के हो। कोई कबूतर आएगा आपकी सूचना लेके चले जाएगा। बिल्कुल। आपकी तो मैं अहम सेट। भूमिका है ही है। हाँ अनिश राज भाई हमेशा हमेशा तैयार रहते हैं हम दोनों भाई। आप कोई भी कर्मचारी हो उस चीज को कोई समस्या आ रही हो पर्सनली आप हमें मैसेज कर सकते हो, भाई के नंबर है आपके पास, मेरे नंबर है,
भाई बिल्कुल। का चैनल है और हमारा चैनल है सविता प्लेसमेंट संघर्ष समिति। तो उसमें आप ज़रूर आप अपडेट रहा करो, मस्त रहा करो और आप हमारा सहयोग दो। हम तो आपसे बस कुछ नहीं माँग रहे। सहयोग आज मांग रहे तक हैं हम अनीश तो। भाई ने भी शायद तक कुछ नहीं माँगा, ना मैंने आपसे माँगा। हम तो बस आपसे एक ही चीज़ माँग रहे हैं कि आपने साथियों को जागरूक करो। जागरूकता ऐसे नहीं है, कई बार होता है कि कई लोग बोल नहीं सकते। जो बंदा बोल सकते है उसकी आवाज़ तो वहाँ तक पहुँचा दो। भाई इस बिल्कुल। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, अपने लोगों को भेज दो ना, वो समझ जाएगी। जिसने ये पूरी वीडियो देख ली, वो मैं कह रहा हूँ 30 तारीख तक बहुत शानदार वाला लीडर बन जाएगा अपने आप में। वो हमसे जुड़ जाएगा दिल से। बस ये वीडियो आप जब से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाना और आप खुद समझना इस वीडियो को। इस वीडियो में आपने जितने भी लोगों का लीडर है ना, उन सबों का सारांश देख लिया, अपने महत्व देख लिए, अपनी जो अपने इस टाइम पे मुद्दा चल रहा है कार्मिक विभाग का लेटर वाला, वो पूरा-पूरा आपको भेज दिया। पूरा आपको 35 आधे घंटे के आप बस इसको पूरा एक बार सुनना, समझना और वो होगा इसमें ना। बिल्कुल। सर वोकेशनल की सूचना नहीं माँगी गई, यहाँ से आपको कुछ समाधान मिलेगा। भाई वोकेशनल टीचर का तो अभी हमारे एक भाई है हमारे साथ हैं, क्या नाम उनका, मोनू चौधरी भाई। वो भी अच्छी पहल कर रहे हैं, वो बढ़िया है और अच्छा काम करते हैं वो भी। तो अपन देखो किसी भी लीडर की बुराई नहीं करते। भाई वो बिल्कुल। बहुत अच्छी पहल कर रहे हैं। भाई जो जैसा कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। आपकी हक की लड़ाई मैं भी लड़ रहा हूँ तो मैं अच्छा कर रहा हूँ। भाई लड़ रहा है तो भाई अच्छा कर रहा है। अनीश भाई लड़ रहा है तो कर नहीं रहे माने उसके बाद आपके लिए ये है नेगेटिविटी नहीं फैलानी किसी के लिए भी। नेगेटिविटी आज मेरे लिए कोई नेगेटिविटी बोलेगा, कल को भगवान ने कहा मेरी बुद्धि घुमा दी और मैं कुछ करूंगा ही हाँ नहीं बिल्कुल। फिर। कई बार होता है नेगेटिव लोगों का पता है, नेगेटिविटी बहुत जल्दी फैलती है, पॉजिटिविटी बहुत धीरे फैलती है। नेगेटिविटी आज के कलयुग में तो सबसे बिल्कुल। पहले फैलती है। कोई नहीं मेरे से कहती भाई यश ऐसा ऐसा कर रहा है, कोई फायदा नहीं, वो नहीं है। आज तो मेरे पास मान के चलो 10 लोग पॉजिटिव बैठे हुए हैं और उसमें से मेरे पास नेगेटिव बैठते तो मैं आज आपके सामने शायद तक वीडियो में नहीं होता, है ना? तो वो चीज़ें नेगेटिव लोगों से आप थोड़ा दूर ही रहना, है ना? बिल्कुल। और अपने-अपने लोगों को थोड़ा सम्मान करना। अपने आप को पॉजिटिव जितना हो सकता सचिवालय है बना के कंप्यूटर रखो। ऑपरेटर ठेका कर्मी संघ। हाँ, सचिवालय ठेका कर्मी संघ भी हमारा बहुत अच्छा है, जीवन सैजवाल है। बहुत अच्छे भाई हैं वो हमारे। वो भी करते रहते हैं वो ठेका कर्मियों के लिए। वो बिल्कुल। सचिवालय सचिवालय करते हैं लेकिन मुझे लग रहा है वो पीछे अपने डेजिग्नेशन में सचिवालय नहीं, लेकिन काम वो सारे हाँ राजस्थान के लिए करते हैं, बहुत अच्छा है बिल्कुल। जीवन भाई। बिल्कुल काम सर बूम। हाँ, और हमारे अनीश भाई से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ उनका। मैं उनसे भाई अनीश भाई के चक्कर में जुड़ा। देखो मैं कभी भी कॉन्टैक्ट क्रॉस नहीं करता। जिसके थ्रू जो उसे मिला हूँ मैं उसको हमेशा सम्मान देता हूँ। मैं अनीश भाई के ज़रिए ही मिला था उनसे भाई से। अब मेरी अनीश और यश बातचीत तो हुई। एक ही है ना। अब मैं तेरे से दूर कहाँ हाँ, जाऊँ। बिल्कुल, बिल्कुल। और बात। हमारे एक ना वो है, मैं आपको तो बता रहा हूँ, जयपुर में सबसे बड़ी अच्छी वो है चिकित्सा विभाग में आप 108 104 करो ना, नाथूराम गुर्जर जी। एक शानदार नाम है और नाथूराम जी बहुत अच्छे काम करते हैं। शैलेंद्र भाई है जल योजना में, जल विभाग में। उन्होंने भी बहुत ज़्यादा वो एक्टिव हैं, बहुत अच्छे स्तर पे। एम्बुलेंस में भी बहुत अच्छे लोग हैं, काफ़ी लोग हैं, बहुत अच्छे लोग चलते हैं और सभी अच्छे हैं। वैसे तो लीडरों में मैं तो पता नहीं 50 लीडरों से जुड़ा हुआ हूँ, मैं उनका नाम नहीं ले पा रहा। तो उन भाइयों से बोल देना वो वीडियो देख ले तो गलती से कि वो कहीं हाँ बुरा ना नहीं मान जाए। बिल्कुल। मेरा सभी लीडरों से सम्माननीय है, वो सब हमारे सम्माननीय है और जिस दिन हमारा सबका काम होगा, वो होगा 200%, उस दिन हम सारे लीडर एक होंगे। आज वैसे भी एक है लेकिन एक होकर एक बड़ी ग्रांड पार्टी रखेंगे। वो अनीश भाई करवाएगा पार्टी। हाँ बिल्कुल मेरी तरफ से डन। कोई दिक्कत बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो आप सभी के क्वेश्चन अगर यहाँ पर पूरे हो चुके हो, और आई होप कि आप सभी को आज के इस सेशन में, आज के इस एपिसोड में आप सभी को आनंद आया होगा, क्योंकि आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड बिल्कुल अब मेरे जो यश भाई ये इसकी एनर्जी से ही बना है, क्योंकि इसलिए मैं इस आप एपिसोड सबको का नाम मैंने। धमाकेदार भगत सिंह बनना पड़ेगा। आप सबको पहले बता हाँ रहा हूँ, बिल्कुल। लास्ट में आपको धन्यवाद। इतना अच्छा आपने हमें समय दिया और धन्यवाद अनीश भाई का जिन्होंने हमें इनवाइट किया। यार यार आज कहीं क्या भाई काफ़ी दिनों से कह रहा था। अपन दोनों का तो प्लेटफॉर्म एक ही होता है, अलग कब से हो गया जो इनवाइट करना है। मैंने तो सेशन बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, नहीं आज इनवाइट अपन किया है। मैंने कहा भाई एक ही चीज है हमारे दोनों की, मैं वहां चला जाऊं या वो मेरे यहाँ जाए, एक ही बात कर्मचारियों से यही निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सबको समझ में आ जाएगी। आप क्लियर हो जाओगे। मैं राजस्थान में सारे विभाग के कर्मचारियों से इस चीज़ के लिए बोल रहा हूँ, आप सबके लिए है ये वीडियो। इसमें आप समझो कार्मिक विभाग आपके लिए लेटर भेजेगा, सूचना जाएगी और इसके लिए थोड़ा आप एक्टिव होना पड़ेगा, इन चीज़ों में दिखना पड़ेगा ना। और क्या नाम है, जिनके पास सूचना के लिए लेटर आ गया वो अपनी सूचना सही से भरवाए, अपने प्यार से मोहब्बत से जो भी अधिकारी है उससे काम करवाए। काम निकलवाना आना चाहिए। देखो कोई भगवान तो है नहीं, चाहे सीएम साहब हो, चाहे पीएम जी हो, है ना? कोई भगवान नहीं, सब अपने जैसे ही है। कल को क्या पता मैं ही पीएम बन जाऊँ, भाई बन जाए सीएम, है ना? तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
नहीं, मैं वो चीज़ कह रहा हूँ, कोई मतलब देवदूत नहीं होता। बिल्कुल, तो आप सभी इस चीज़ के लिए एक थोड़ा-सा वो करना कि अपनी-अपनी सूचना को भिजवाने के लिए एक्टिव रहना। मतलब एक सारे ग्रुप होके कह रहा हूँ मैं, चाहे खेल विभाग का हो, आप हमारे साथ संपर्क में रहिए। चिकित्सा विभाग, पंचायती राज, आबकारी विभाग है, जिला परिषद है, नगर परिषद है, शिक्षा विभाग है, ऊर्जा विभाग है, पानी विभाग है, बिजली विभाग है, बस स्टैंड के लोग हैं। मतलब 48-50 जो भी विभाग है, अलग-अलग उसमें जितने भी राजस्थान में सरकारी कर्मचारी विभाग हुए हैं, वो सारे कर्मचारी हमसे जुड़े और हम लोगों को मैं तो ये चाहता हूँ हमारा परिवार जो 1 लाख 2 लाख की संख्या बोलते हैं ना, वो 1 लाख 2 लाख इस भी उसमें भी आना चाहिए। 1 लाख 2 बिल्कुल लाख इस लाइफ में कंसेशन में भी आना चाहिए, तब हमारी अभी एकता बनेगी। अब आप 1 लाख 2 लाख तो आ नहीं रहे, आप संख्या बता रहे हो, तो वो चीज़ है। थोड़ा इस चीज़ को भई आओ तो आपको पता लगेगा जैसे मिड डे मील कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए लेटर निकलवाओ। भाई मिड डे मील तो आएगा उसमें, वो सरकारी योजना है वैसे ही। भाई स्टार्टिंग से सरकारी योजना है, वो तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, धन्यवाद तो ठीक आप है। सभी का। बिल्कुल आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में जुड़े, और और हमसे आप जुड़े सभी रहिए हमेशा, बस हमसे जुड़े रहिए। भाई से जुड़े, बस हमारे भाई से जुड़े रहिए, हमसे जुड़े रहिए, हम आपसे जुड़े रहेंगे, ये हमारे बाकी लिए आनंद की बात है। बिल्कुल, बाकी बस मजे करिए, हम सब आपके लिए टेंशन लेने के लिए तो बैठे हैं ही कोई दिक्कत नहीं है, नहीं नहीं, मस्त टेंशन तो आपको भी लेनी पड़ेगी। देखो भाई, मैं तो ये नहीं कह रहा कि मैं टेंशन लूंगा, मैं टेंशन सामने वाले को लेके चलता हूँ। थोड़ी तो बिल्कुल, भाई थोड़ी तो मेन आपको भी बात है, लेनी जीवन का नियम भी यही है, अपने लिए जो आगे आएगा वही आगे बढ़ेगा, पड़ेगी। है ना? बिल्कुल वो चीज है। आप आगे आओ, आप आगे आओगे तभी तो हमें मजबूती मिलेगी। भाई बिल्कुल। आप आगे नहीं आ रहे, आप बैठे हुए हैं और कल को हमारी कोई ने वो कर दी। भाई हाँ मैं बता रहा हूँ, आज हम दोनों भाई, मैं किसी भी कर्मचारी के लिए बोल सकता हूँ कि कोई भी कर्मचारी थोड़ा सा भी आगे आता है ना, तो उसका ठेकेदार है, सुपरवाइजर है, उसका अधिकारी है, उसको टाइम खींचने लगे थे। तो हम सोचो बिल्कुल। कितनी बड़ी अप्रोच लेके कुछ अपने अंदर लेके, टैलेंट लेके कि हम इस चीज को कर रहे हैं, उनकी छाती पे आके कर रहे हैं काम, तो वो हमारे सराहनीय करो इस चीज का प्रयास। आपने अभी तक किसी ने हमें बधाई भी नहीं दी कि आपको भाई धन्यवाद, ये है कमेंट हाँ में अपनी अपनी बिल्कुल। समस्या बता दी। भाई हाँ जीवन में थोड़ा सा ये करो कि सामने वाले का भी धन्यवाद कर दिया करो। और क्या, वरना ऐसे वैसे अनीश भाई होते का तो धन्यवाद कर दो हमारे। कब के लात मार के मतलब भगा भाई देते मेरा थे। दिल बढ़िया है, मैं सबके लिए बोलता हूँ और अच्छी चीज है ये, चलो सारे तो विभागों के लिए, है ना? बिल्कुल और आप हमारे पेज है दोनों भाइयों का, उसको जरूर जरूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना। बिल्कुल। अनीश भाई का पेज है ये जो चल रहा है आपका लाइव में, और मेरा है संविदा प्लेसमेंट संघर्ष समिति। तो फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा इसको देखना, मैं इसको फेसबुक पेज पे भी डालूंगा। बिल्कुल सही है। और मैं तो इनसे शुरू से एक ही बात कहता रहता हूँ कि भाई यदि आपको ये लगता है कि हम हेल्पफुल आपके लिए जो काम कर रहे हैं, आपके लिए हेल्पफुल जो है सूचनाएं प्रोवाइड करा ठीक है रहे हैं। भाई, धन्यवाद आप सभी का आपसे जुड़ने के हाँ लिए। बिल्कुल बिल्कुल, गुड जय हिंद, जय गुड भारत। नाइट। तो आप सभी को